हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, जिसके केस के बारे में जो राजवीर जी के लिए न्याय की धाराएं उठी थी कि हम न्याय दिला के रहेंगे, जस्टिस दिला के रहेंगे। उसके बाद जो ससुराल पक्ष था वो एक लीगल एडवाइस लेते हैं और एक केस फाइल करते हैं, जिसकी जो मैंने जानकारी अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को दी थी। उसके बाद जो हमारी हल्का जी होती हैं या स्नैपी जी के सपोर्टर्स होते हैं, उनका कहना ये होता है कि जो स्नैपी के ससुराल वालों ने केस किया है वो सेक्शन 528 लगाया है, जिसका मतलब है कि 528 लगाने के बाद जो स्नैपी कंप्लेन करेगी उस जांच को रुकवाने के लिए और राजवीर भाई के केस में अड़चन डालने के लिए ससुराल वालों ने ये केस किया है। और उन लोगों का मानना ये भी है कि उन्होंने जो इसने एक्सीडेंट किया उनसे पैसा खा लिया है, कुछ कमीशन ले लिया है, तो इस डर से वो नहीं चाहते कि ड्राइवर पकड़ा जाए। और इस जांच को रुकवाने के लिए और राजवीर भाई के केस में अड़चन डालने के लिए ससुराल वालों ने सेक्शन 528 लगाया है। ये कहना था जो स्नैपी के सपोर्टर्स हैं उनका। लेकिन आज मैं सुनवाती हूँ जो अंकल की लॉयर है उनकी ज़ुबान। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कहना है जो अंकल जी की लॉयर है या फिर जो अंकल जी के केस की लीगल एडवाइजर है उनका। पे बैठ के इस चीज को डिस्कस बिल्कुल भी मत करो। दूसरा मैं बता देती हूँ 528 की जो आप लोग बात कर रहे हो, खैर आप लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप सब बैल बुद्धि हो। बैल बुद्धि मैं कह रही हूँ आज इस चीज को। किसी भी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए एफआईआर का होना जरूरी होता है। और अगर एफआईआर यूपी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जैसा कि फ्लैपी का मायका यूपी में है और वो अभी एट प्रेजेंट जहां भी रह रही है उस हिसाब से यूपी में होनी चाहिए। तो अगर यूपी में होगी तो यूपी की एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हम लोगों को यूपी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ना कि एमपी हाई कोर्ट। पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 528 में केवल एफआईआर को क्वैश कराना भी नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको जो लॉ वाली लैंग्वेज होती है उसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ। किसी भी मामले में यदि तथ्य या परिस्थितियां इसकी मांग करती है तो हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर में जांच की निगरानी करने के लिए, एसआईटी जिसको हम विशेष जांच दल कहते हैं का गठन करने के लिए, जांच अधिकारी को बदलने के लिए तथा इस तरह की सभी प्रार्थनाओं पर विचार करने तथा उन पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है। मींस 528 में हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो उस मामले पे सुनवाई करे जिसमें उसको लगता है कि इस केस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या इस केस में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, या इस केस में कोई विशेष रूप से हमें कमेटी या जांच दल बनाना चाहिए जिससे इस केस में पक्षपातपूर्ण जांच हो सके। तो हाईकोर्ट इसके लिए ऑर्डर करता है। ये है 528। बैल बुद्धियों, समझो। जो मैं तुम लोगों को 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। मुझे आज भी ये पता है, आज भी समझाने के बाद तुमको समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, अंकल की लीगल एडवाइज़र ने अब खुद से बता दिया है, खुद से बयान दे दिया है कि बिल्कुल भी स्नैपी के केस को रोकने के लिए सेक्शन 528 नहीं लगाया है। और सेक्शन 528 जब लगता, जब जो हमारी स्नैपी गर्ल है उन्होंने एक्चुअल में कंप्लेन की होती या एफआईआर लॉन्च की होती, जो अब तक की ही नहीं गई है। सब लोग उनसे अपडेट मांग रहे हैं कि जिस तरीके से अंकल की लॉयर ने थोड़ी बहुत अपडेट दी, स्क्रीनशॉट दिखाया, आप भी शो करिए, जो उन्होंने शो करने से बिल्कुल मना कर दिया। यही दार रोड के बारे में हुआ था। अब जब दार रोड के बारे में पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि आप लोग अंशु से पूछिए। तो आपने जो कंप्लेन करवाई थी उसका क्या? इसी तरीके से अगर अब तक कंप्लेन होगी राजवीर भाई के केस की, जो न्याय है उसकी चीज़ें आगे बढ़ेगी, उसकी प्रोसीडिंग होगी, तभी तो ससुराल वाले रोकना चाहेंगे, तो रोक सकेंगे ना। आपने तो एफआईआर करवाई ही नहीं है तो रोकेंगे कैसे? और राजवीर भाई के केस की अगर एफआईआर होती है या उसकी जो केस की प्रोसीडिंग होती है वो यूपी में होंगी, शिवपुरी में या जहाँ भी उनका इलाका पड़ता है, और अंकल ने जो केस करवाया वो ग्वालियर में करवाया है, तो कोई मीन्स सेंस ही नहीं बनती है कि अंकल जो सपना है उनके केस को रुकाने के लिए कोई भी एफआईआर कर देंगे। तो लॉजिकली भी सोचना चाहिए ना। वहीं कल जब स्नैपी गर्ल लाइव आती हैं और लोगों ने राजवीर भाई के केस का पूछा तो वो बोल देते कि मेरे लॉयर ने सब कुछ बताने से मना किया है। ठीक है, आप प्रोसीडिंग्स मत बताइए, आपके पास क्या सबूत है, क्या चीज़ें, वो मत बताइए, लेकिन एक छोटा सा स्क्रीनशॉट कुछ चीज़ें हाइड करके वो तो आप लगा सकती हैं ना। उसमें ऑडियंस को बताने में क्या दिक्कत है? आपने खुद कहा था ऑडियंस का जानने का हक है, तो अब बताइए ना।
अंकल जी ने एक लीगल चीज़ की है, एक लीगल एडवाइस लिया या कुछ भी केस किया है, उस बात को कुरेद-कुरेद के पूछने के लिए इतना मेलोड्रामा हो रहा है, इतनी मीन्स टेक्निक्स लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से हमको पता चल जाए। इधर-उधर से स्क्रीनशॉट निकाल के मैचिंग्स हो रही हैं, कौन लॉयर है, कौन क्या कर रहा है, कौन से कोर्ट में केस हुआ है, कौन सा सेक्शन लगा है, इन लोगों को सब जानना है, लेकिन वो अंकल जी के केस का। लेकिन वहीं जिनके सपोर्टर्स हैं, जिनके आत्मा, जिनके ख्वाबों में आके, जिनके आस-पास आके, जिनके फ़ोन में आके चिल्लाती हैं, उनको अपना कुछ नहीं बताना है, मीन्स दूसरे का सब जानना है, लेकिन अपना छुपा के रखना है। यही इन्होंने दारोट के बारे में किया था। मीन्स एक छोटे से स्क्रीनशॉट से जिसमें सब कुछ हाइड था, और लॉयर ने सामने से कहा था कि जैसे ही जो लीगल ऑर्डर्स आएंगे हम आपने वाले टाइम में आप लोगों को खुद अपडेट देंगे। तो इन लोगों को वहाँ सब्र नहीं होता है, वहाँ इन लोगों को सब जानना है, बाय हुक और क्रुक या कैसे भी छल कपट या कैसे भी करके थोड़ी बहुत जानकारी इन लोगों ने ले ली, लेकिन अपनी बारी में सब कुछ गुप्त रखना है। तो ये क्या दोगलापंती है। जब कल स्नैपी गर्ल लाइव आती है, 500-600 लोगों ने कमेंट किए, दारोट की अपडेट पूछी, लेकिन इनके मुंह से जवाब नहीं निकला। जब भी दारोट की अपडेट पूछते हैं तो बोल दिया जाता है कि आप लोग अंशु से क्यों नहीं पूछते हो, आप लोग अंशु से क्यों नहीं पूछते हो। तो स्नैपी जी, हमने अंशु से ऑलरेडी पूछा है और उन लोगों ने 3 बार अपडेट दी है। उनका जो केस का स्टेटस है वो पेंडिंग में तो दिखा रहा है। उन्होंने कुछ जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो तो शो किए, पुलिस स्टेशन की पिक तो शो की, कुछ तो चीज़ें दिखाई। लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आपकी मोफिक यूज़ हुई थी ना, आपको न्याय चाहिए था ना, क्योंकि नंगा आपको किया गया था। टाइपिंग और इमोजी आपके मैच हुए थे, ये एलिगेशंस आप पे लगे थे कि वो चैनल आपके पास ही है, लास्ट लॉगिन आपके पास ही था, गुजरात से हुआ था, और जो नकली का सिपाही से जो आपने चीज़ें बुलवाई थी वो आपकी साइड से हुई थी, और आपके अकॉर्डिंग तो आपने कंप्लेन की थी। तो अपनी कंप्लेन की बताइए ना, अपडेट क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची। क्यों हमेशा चीज़ों का आधा अधूरा छोड़ के भागने की आपकी आदत रही है। जिस तरीके से दारोट की कंप्लेन को आधा अधूरा छोड़ दिया कि टाइम आने पे बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और अब नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल चुप। इसी तरीके से राजवीर भाई की अपडेट हम मांगते मांगते थक जाएंगे, दोगे नहीं आप। क्योंकि आपका न्याय सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित है, डॉलर्स तक ही सीमित है। लीगल और ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये रियल के कोर्ट में ना आप जा पाओगे और ना ही आपकी जो सपोर्टर है वो। बाकी इनकी लाइव आने के बाद जो कमेंट सेक्शन में फिर हाल देखा, वहाँ अच्छी खासी सच्चाई लोगों ने इनकी बता रखी थी। और बाकी मेरे माइंड में ना एक डाउट है कि मैं इनके शुरू से लेके मीन्स ज़ीरो से लेके और एंड तक के, कल तक के इनके जितने भी झूठ हैं उन सब पे एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊं, जो होगी इनके A to Z सब झूठ, और ये जितने भी फरेब इन्होंने किए हैं ना यूट्यूब पे सिंपैथी के लिए, उनके ऊपर वो बेसिकली वीडियो होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए या फिर वो ऑलरेडी एक्सपोज है तो मैं रहने दूँ। तो प्लीज़ ये लोग आप डाउट क्लियर करिएगा मेरा। उस पर्टिकुलर वीडियो में इन्होंने जिस दिन से घर छोड़ा था, अंशु और अपने को अलग किया था, वहाँ से शुरू करके मीन्स ज़ीरो से शुरू करके इनके झूठ और इनके मक्कारी, वहाँ से शुरू करके उस वीडियो को, और कल इन्होंने जो लाइव में अंशु को पोक किया, उस बच्चे को परेशान किया, वहाँ तक के जितने भी झूठ हैं उन पे वो बेसिकली वीडियो होगी। देन डू लेट मी नो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस टॉपिक पे। कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे थॉट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।